हाई कोर्ट के अंदर एक इंसान अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा लेता है। हाई कोर्ट के अंदर पेट्रोल लेकर जाना ये हाई कोर्ट की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने एक ये रास्ता चुना कि मैं ना पसंद करूंगा बजाय कि मैं इस चीज को बार बार फेस करूं। उन्होंने एक तो जुल्म किया, निकाला, ऊपर से थ्रेट कॉल्स कर रहे हैं कि केस वापस ना लिया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और गुनाह इतना है कि तुम गवाही में क्यों बैठे हो? बिल्कुल सिर्फ ये है कि गवाही देने क्यों गए थे। तो क्या रवैया है हॉस्पिटल वालों का? इनका रवैया इंतहा से गिरा हुआ है। 4 घंटे से वो बैठा रहा है, लेटा रहा है, उसको कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया इन्होंने। बाहर से सामान ला के हम ऑपरेशन थिएटर में दे रहे हैं। इमरजेंसी में भी बाहर से सामान लाए हाँ जी पैसों से। आज आप आवाज उठा रहे हैं हक के लिए, हो सकता है कल आपकी तरफ भी कोई तीर आ जाए। उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसके लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं और उनका पूरा कबीला हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या मुहर्रिकात काम कर रही थी कि उसे ये स्टेप लेना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? जुनैरा। जुनैरा। बेटा क्या लगते थे आप? मेरे हस्बैंड क्या काम करते थे? नेस्ले में जॉब करते थे, कौन सी पोस्ट पे काम करते थे? सीनियर प्रोसेस ऑपरेटर। सीनियर प्रोसेस ऑपरेटर थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा, तो मामला कहाँ से स्टार्ट होता है? मामला यहाँ से स्टार्ट होता है कि नेस्ले में लेबर की और मैनेजमेंट की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। मैनेजमेंट लेबर को निकाल देती है 350 बंदा, उनको बाहर निकाल देती है। वो गेट पे बैठते हैं, एहतजाज करते हैं तो उन पे गोलियाँ चलाई जाती हैं। तो मुल्तान कमिश्नर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं ताकि पता चले हुआ क्या। तो मेरे हस्बैंड एज अ विटनेस उस कमेटी में गए थे। बस सिर्फ ये चार्ज है उन पे कि वो एज अ विटनेस क्यों गए थे। यानी कि गवाही क्यों देती तू? ये गवाही देने की सजा है। साथ उनकी लायर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है मेरी साहब? इज्जत फातिमा। इज्जत फातिमा कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं लाहौर की हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस केस के पीछे क्या मुहर्रिकात है काम कर रहे थे कि इनके मियाँ को ये इनिशिएटिव लेना पड़ा और हाई कोर्ट के अंदर पेट्रोल लेकर जाना ये हाई कोर्ट की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है। सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये कि एक बंदा पेट्रोल लेके फेरा था, उसने पेट्रोल अपने ऊपर डाला है, किसी ने देखा तक नहीं कि आपने सिक्योरिटी को थोड़ा सा आप टाइट करें। सेकंड बात ये है कि वो इतना प्रेशराइज हो गए। एक कंपनी है, इसलिए एक ब्रांड है, बहुत दुनिया भर में ग्लोबल ब्रांड है, उसके अंडर वो इतना प्रेशराइज हो गए। नौकरी उनको नहीं मिल रही थी, डिसमिस वो हो गए। NIRC ने उनकी फेवर में कर दिया, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, दिन रात। डेटें हमारे अदालतों में साल 6-6 महीने बाद की मिलती हैं। अल्लाह हाई कोर्ट में डेट जो है ना लेट ही निकलती है। बिल्कुल, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने एक ये रास्ता चुना कि मैं ना पसंद करूंगा बजाय कि मैं इस चीज़ को बार बार फेस करूं। एक साइकोलॉजिकल साइकिल से वो गुजर रहे थे कि वो उन्होंने ये स्टेप लिया। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं? जी मैं हाई कोर्ट में करती हूँ। और आप क्या समझती हैं कि ये हाई कोर्ट की सिक्योरिटी को किस तरह ब्रीच करके वो बंदा पेट्रोल अंदर लेकर जाता है और अपने ऊपर छिड़कता है, फिर अपने आप को बर्न कर लेता है, बल्कि कितने फीसद बर्न हो चुका है? वो 80% बर्न हो चुके हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी सवालिया निशान नहीं? बिल्कुल, देखें अल्लाह ना करे कोई बंदा लॉयर के ऊपर भी पेट्रोल डाल सकता था। ये तो बहुत सीरियस इशू है। सिर्फ आसिफ साहब की तो एक बात है, ये वाकई सिक्योरिटी का भी इशू है कि अदालत में इस तरह का एक ख़तरनाक चीज़, फ्लेमेबल चीज़ लेके बंदा उन्होंने किसी बॉटल में लेके फिर रोका क्यों नहीं गया? रोका क्यों नहीं गया, चेक क्यों नहीं किया गया? शकूर अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि ये मामला चला कहाँ से असल? ये दो पहले तो उनका नाम बताएं। मोहम्मद आसिफ जावेद मोहम्मद आसिफ जावेद जट है। है, वो सीनियर प्रोसेस ऑपरेटर है और हम इकट्ठे ही काम करते थे। आपका क्या होता है? मैंने अभी 2 महीने पहले जो है मैंने रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा, रिटायरमेंट ले ली है जी। मेरे कितनी सैलरी ले रहे थे वो? उनको जब 9 साल पहले इन्होंने तो उस टाइम पे इसकी 60 से तकरीबन 65 के लगभग दी। और अगर 9 सालों को उसके बकायाजात भी आप लगाएं तो तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग जो है उसके बकायाजात बनते हैं। किस गुनाह की पदाश में ये सजा दी गई, मुझे ये बताएं। बात ये, उसे कोई गुनाह किया ही नहीं था। पाकिस्तान में गुनाहगार को तो सज़ा होती नहीं है ना, बेगुनाह को सज़ा होती है। और बेगुनाह का कसूर ये है कि वो हक के लिए आवाज़ उठाता है। आज आप आवाज़ उठा रहे हैं हक के लिए, हो सकता है कल आपकी तरफ भी कोई तीर आ जाए। इसी तरह से आसिफ जावेद के ऊपर ही हुआ है। उसका घर बिक गया, उसकी गाड़ी बिक गई, उसके बच्चों के खाने पीने का कुछ नहीं रहा उसके पास। मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांच है यहाँ के, वो खुद हेड कर रही है? नहीं, ये यहाँ पर उनका हेड ऑफिस है पाकिस्तान का, लाहौर के अंदर। जब तक गोरे यहाँ रहे अल्हम्दुलिल्लाह सारों को इंसाफ मिलता था। ऐसा कभी वाक़यात हुए ही नहीं
जब से पाकिस्तानी गोरे लगाए गए हैं बड़ी बड़ी सीटों पे, तो उन्होंने यहाँ पर ज़ाती दुश्मनियाँ रखी हुई हैं वर्कर के साथ। और पिछले 9 साल से ये काम चल रहा है। पिछले 9 साल से ये काम चल रहा है और आज उसने जो कदम उठाया है और आज जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। खाना खाया मेरे बच्चे? नहीं अभी तक नहीं नहीं खाया, खाया ना? लेकिन देख लें, अगर कुछ खाने को होता तो वो खाती ना। 9 साल से तो वो सारा कुछ उसका डेटों पे लग गया, तरीकों पे लग गया, कोर्ट के चक्रों पे लग गया, कचहरी पे लग गया। तो अब मुझे बताएं, आईजी साहब आए हैं, कौन सा लॉलीपॉप दे के गए हैं आपको? वो सिर्फ बयान रिकॉर्ड करके लेके चले गए, इवन उसकी पिक्चर भी नहीं लेने दी, कोई कॉपी भी नहीं दी, क्या बयान उन्होंने लिखा है, क्या रिकॉर्डिंग हुई है, कुछ भी नहीं दिया हमें। मेरे बच्चों ने आज तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, वो स्कूल भी नहीं गए। इतना बड़ा अलमिया है कि एक बंदा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और उसके बच्चे अनपढ़ हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों का पालन पोषण करती हैं आप, तो 9 साल से किस तरह घर मैनेज कर रही थी? बस थोड़ी बहुत कहीं पे मैं जॉब कर लेती, थोड़ी बहुत किसी से मांग लिया, बस इसी तरह से। तो मेरा ख्याल है कुछ तो ये भी बेच आपसे दिया। कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करती हूँ। क्या कहती है मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी फ़ीस भी लेना तो कहीं एक अजाब ही है, बोझ ही है अपने ऊपर, बर्डन। तो फ़ीस का तो सवाल भी नहीं है। जो भी लीगल इनकी सर्विसेज है, मैं और मेरी टीम, मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितना हमसे हो सकेगा उल्टा हम इनकी मदद करेंगे, जितना हमारे बस में है। तो आप आईजी साहब को क्या अपील करना चाहती हैं? सीएम साहबा को क्या अपील करना चाहती हैं? वो भी एक औरत हैं, वो कहती हैं कि मैं इस सूबे की माँ हूँ, तो वो फिर माँ होने का हक अदा करें। सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप को देखिए कि उन्होंने एक तो जुल्म किया, निकाला, ऊपर से थ्रेट कॉल्स कर रहे हैं कि केस वापस ना लिया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर में हमारे खाना नहीं है, ठीक है। और ये थ्रेटिंग मेंटली कितना टॉर्चर करेंगे वो और लोग। पहले डिसमिस करके थोड़ा कम टॉर्चर किया उन्होंने, जो अब और थ्रेट कॉल्स आ रही नहीं हैं। तो वो कहीं और जॉब कर लेते हैं, उन्होंने क्यों इतना लंबा खींचा? नहीं पता क्या, मेंटली जब बंदा डिस्टर्ब होता है, उनको शुगर का अटैक हुआ था जो कमर पे हुआ था, उनसे चलना फिरना बहुत कम हो गया था। अच्छा। और वो हार्ट पेशेंट हो गए थे, वो ज्यादा कोई यही टेंशन ले लेके, यही टेंशन ले ले। और गुनाह इतना है कि तुम गवाही में क्यों बैठे हो? बिल्कुल, सिर्फ ये है कि गवाही देने क्यों गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कहाँ है। सवाल ये पैदा है कि पंजाब का वज़ीर आला मोहतरमा जो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, उस माँ को तो आज फौरी तौर पे यहाँ पहुँच के उसका हाल अहवाल पूछना चाहिए था। भाई मैंने तो कहा है कि वो हमारे सूबे की माँ है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारी सीएम साहबा से कि वो आसिफ को इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगी। और इस हॉस्पिटल वालों को भी जो है सीएम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि पंजाब की जो माँ बनी हुई है उसको फौरी तौर पे आना चाहिए। वो खास करके हॉस्पिटल और डंडा चढ़ाए गए, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या रवैया है हॉस्पिटल वालों का? इनका रवैया इंतहा से गिरा हुआ है। 4 घंटे से वो बैठा रहा है, लेटा रहा है, उसको कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया इन्होंने। कहाँ से लेके आए? बाहर से सामान ला के हम ऑपरेशन थिएटर में दे रहे हैं। इमरजेंसी में भी बाहर से सामान लाए? हाँ जी पैसों से? जी। एक बंदे के घर में खाने को कुछ नहीं है और वो इमरजेंसी में पर्चियां दिए जा रहे हैं। जी पर्ची समाई दे जा रहे रही है पर्चियां आपको। हाँ जी, वो कह रहे कि ये ले आए, ये ले आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।